ऋग्वैदिक पीरियड या पूर्व वैदिक काल, यह समय, दिस पीरियड इज कंसिडर्ड फ्रॉम 1500 BC टू 1000 BC। ऋग्वैदिक काल को 1500 BC से 1000 BC के बीच माना जाता है, अर्थात आज से 3500 साल पहले से लेकर 3000 साल पहले तक। इस काल में ऋग्वेद अस्तित्व में आया और इस काल की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा गया। ऋग्वैदिक पीरियड belongs to 1500 BC to 1000 BC, and during this period Rigved came into existence, so that the period called the Rigvedic period, and about the socio-political and economic as well religious condition of that period is mainly obtained from the text Rigved. इस ऋग्वेद में जो वर्णन है 1017 सूक्तों में, 10,500 से अधिक मंत्रों में, उस वर्णन से स्पष्ट होता है कि इस काल में आर्यों ने अपना विस्तार उत्तर पश्चिम से लेकर गंगा नदी के उस पार तक, गंगा नदी के पश्चिम तक कर लिया था। गंगा नदी को पार नहीं कर पाए थे। इसकी जानकारी हम ऋग्वेद में वर्णित पर्वतों और नदियों से करते हैं। ऋग्वेद में तो नदियों के बारे में ये सूक्त ही है और कुल 31 नदियों का वर्णन है, जिसमें से 26 नदियां जो है नदी सूक्त में ही। ये नदियां ज़्यादातर उत्तर पश्चिम की हैं, कुछ नदियां अफगानिस्तान की भी हैं, अधिकांश वर्तमान उत्तर पश्चिम भारत और वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्रों की हैं। अर्थात ये प्रतीत होता है कि गंगा यमुना के दोआब रीजन में आर्यों का विस्तार नहीं हो पाया था, लेकिन गंगा के पश्चिम में आर्यों का विस्तार इस काल में हो गया था। और ऋग्वेद की रचना ही सामान्यतया सैंधव क्षेत्र में हुई, सामान्य तौर पर माना जाता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती। ऋग्वैदिक काल में आर्य कहां तक विस्तृत हुए, कहां तक विस्तार किए, यह उसमें वर्णित और कुछ जन के भी नाम आते हैं प्रिमिटिव रूप में, उससे हम प्राप्त करते हैं, मेनली नदियां और पर्वत। During Rigvedic period, Aryan expanded their colonies, their civilization up to west region from the bank of Ganga, and they were mainly concentrated in Saptasandha region. Rigved shows that their life was dominated by religion. ऋग्वेद से प्रतीत होता है कि उनके जीवन में धर्म का डोमिनेंस था, क्योंकि ऋग्वेद में बहुत से देवताओं की स्तुतियां की गई। यह धर्म का स्वरूप क्या था? व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ रिलीजन? इन शॉर्ट वी कैन से देयर रिलीजन वाज यूटिलिटेरियन। उनका धर्म उपयोगितावादी था, अर्थात जिन प्राकृतिक तत्वों से उन्हें लाभ हुआ, जिनका उन्होंने उपयोग किया अपने जीवन में, उन सबको उन्होंने देवत्व दिया, डिविनिटी दिया और उनकी प्रार्थना की। ऐसे तमाम प्राकृतिक तत्वों को
विभिन्न नामों से देवता के रूप में उन्होंने स्तुति की और उनके लिए स्तुति के लिए मंत्र उल्लिखित हैं, तमाम मंत्र हैं ऋग्वेद में, और उन मंत्रों के माध्यम से उनकी प्रार्थना की। और ये प्रार्थना मेनली पशुपालन और कृषि के लिए होता था, अर्थात मेटेरियलिस्टिक था, लौकिक जीवन के लिए होता था। पारलौकिक जीवन की कोई कल्पना नहीं थी, स्वर्ग दे दे, मोक्ष दे दे, ऐसी कोई बात नहीं थी। पशुधन की वृद्धि हो जाए, आंधी तूफान न आवे, बरसात हो जाए, कृषि में अच्छा उत्पादन हो, हमारे पशुधन में वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थनाएं होती थी। और ऋग्वेदिक रिलीजन बहुत ही सरल था, देवता बहुत थे। The number of gods were many. The mode of worshipping God was prayer, and by expressing mantras, by giving voice to mantras, they pray gods. In later years of Rigvedic period, we see the emergence or origin of yajnas and rituals too, but they were not dominated in this period. Yajnas dominated in later Vedic period. We will see in next video. As far as social life is concerned, इनका जीवन कबायली था, ये इसीलिए पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। कृषि करने लगे थे, लेकिन कृषि को उतनी प्रमुखता नहीं थी जितना पशुपालन की थी। इनके जीवन में घोड़ों का महत्व था, इनके जीवन में गायों का महत्व था। पशुधन वृद्धि की कामना करते थे और ये छोटे छोटे समुदायों में रहना शुरू कर दिए थे और ग्राम्य संस्कृति का उद्भव हुआ, विलेज कल्चर का उद्भव हुआ और लगता है संयुक्त परिवार व्यवस्था कायम हो चुकी थी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कायम हो चुकी थी और एक कम्युनिटी के लोगों को एक जन कहा जाता था और आगे चलकर वह जन का राज्य का स्वरूप लिया। तो ग्राम्य संस्कृति थी, पशुपालन और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। पशुओं में गाय की महत्ता ज़्यादा दिखाई पड़ती है और एज वेरियर एज एक्सपेंशन उन्होंने जिस पशु का प्रयोग किया वो हॉर्स का प्रयोग किया। उसके बाद सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन में के अतिरिक्त कोई राजनीतिक व्यवस्था, वी सी ए बिट पॉलिटिकल सिस्टम टू, बट इट वाज वेरी प्रिमिटिव। फॉर द सिक्योरिटी ऑफ जन, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ विलेज, एक हेड का चुनाव देखा जाता है जिसे राजन नाम से किया जाता है और उसकी सलाह हेतु दो मुख्य पदाधिकारी दिखाई पड़ते हैं, पुरोहित और सेनानी, जो उसको धर्म के मामले में सलाह देता था और सेनानी सैन्य मामलों में सलाह देता था। लेकिन राजतंत्रीय व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाई थी। देयर वाज नो फुल फ्लेज्ड मोनार्कियल सिस्टम बिकॉज ओवर राजन देयर वाज कंट्रोल ऑफ सभा एंड समिति। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं जनता का एक कंट्रोल था, सभा और समिति के जो सदस्य होते थे उनका नियंत्रण राजा पर होता था और राजन के पावर भी सीमित थे। तो पॉलिटिकल सिस्टम, वी सी द इमर्जेंस ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम, बट वी कैन नॉट से दैट इट वाज मोनार्की एंड वी कैन नॉट otherwise say any other system. It was a mixture of monarchy and republic. जनता का कंट्रोल था और जनता द्वारा भी राजन का चुनाव की बात आती है, आगे चलकर वंशानुगत होने की भी बात आती है। फिर भी राजा का जो दायित्व था वह अपने पशुधन की रक्षा और अपने जन की रक्षा करना था और उसके पास अतिरिक्त कोई न तो पदाधिकारी थे और न तो उसकी शान शौकत थी जिस प्रकार से आगे चलकर राजाओं की हुई। थैंक यू।